हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटनी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आप लोगों का मन पसंदीदा टॉपिक पोजीशनिंग साइज। तो बेसिकली इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अगर कोई भी एक स्टॉक में अगर एंट्री ले रहे हैं तो हम लोग को कितने क्वांटिटी में वो बाई करना चाहिए, लाइक उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रखना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम लोग को एक पर्टिकुलरली स्टॉक को कितने क्वांटिटी में बाई करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि हम लोग का जो भी पोर्टफोलियो है, मतलब जो भी हम लोग का पूरा जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज का है। तो हम लोग एक स्टॉक में हम लोगों को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक कैलकुलेटर के माध्यम से इसको समझेंगे। तो समझ लीजिए, पहला हम लोग का पोर्टफोलियो का साइज जो कि 1 लाख रुपए है, तो हम लोग यहाँ 1 लाख एंटर करते हैं। सॉरी, ये 10,000 हुआ, तो इसको 1 लाख कर लेते हैं। तो हम लोग को जो 1 लाख अगर पोर्टफोलियो का साइज है, तो हम लोग को जो आपका रिस्क पर ट्रेड रखना है वो हमेशा 1% से ज्यादा का नहीं रखना है। तो 1% मतलब आपका समझ लीजिए आपका 1,000 हो गया। ये 1 लाख के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख का 1% 1,000 रुपया। तो अब यहाँ समझते हैं कि एक स्टॉक के माध्यम से कि हम लोग को कैसे अपना कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना क्वांटिटी में हम लोग को ये लेना है। तो समझ लीजिए यहाँ पर जैसे हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये एग्जांपल देते हुए आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो यहाँ जैसे कि ये देखिए ऑल टाइम हाई अपना सीएल एडुकेट का था 118 पे। समझ लीजिए यहाँ पर हम लोग बाई करते हैं 120 पे। तो 120 पे बाई करते हैं, तो इस कैलकुलेटर पे हम लोग एंट्री प्राइस यहाँ जो लिखेंगे 120, और सेकेंडली इसके बाद जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा वो भी एक बार लिख देते हैं। तो 101 का है, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 100 सपोज पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो स्टॉप लॉस पर शेयर निकल के आया वो 20 रुपीज का है। तो 20 रुपीज का अगर समझिए हम लोग यहाँ पर 1000 का रिस्क पर ट्रेड है और हम लोग का स्टॉप लॉस पर शेयर 20 का है, तो 1000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग को 50 से शेयर लेना है टोटली इस स्टॉक में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग का होता है 6,000 का। ये एक पर्टिकुलरली बात हुआ कि एक स्टॉक में हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और सेकेंडली अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि क्या है कि समझिए 1 लाख रुपीज का हम लोग का पोर्टफोलियो है, तो इसमें हम लोगों को कितना स्टॉक लेना चाहिए। लाइक समझिए पूरे पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक लेना चाहिए, 6 स्टॉक लेना चाहिए, 10 स्टॉक लेना चाहिए। लास्ट कुछ दिनों में मैं देख पा रहा था कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है उन लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर अब ये बताइए कि एक पर्टिकुलरली स्टॉक में हम लोग को कितना साइज से एंट्री लेना है, और सेकेंडली अपने पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखना है। तो जैसा कि जो मैं अपने पर्सनली पोर्टफोलियो में जो रखता हूँ वो बेसिकली मैं रखता हूँ कि वो कैसा मार्केट चल रहा है इसके इस पर डिपेंड करता है। ताकि समझ लीजिए अगर निफ्टी जैसे कुछ दिनों से अभी लास्ट देखा जाए तो एक निफ्टी थोड़ा सा मतलब मैं तो यही समझ रहा हूँ कि थोड़ा स्लो ही चल रहा है, स्लो ही मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ जो मेरा पोजिशनिंग साइज होगा ये अप्रोक्सीमेटली अपने टोटल कैपिटल का 50 to 60% होगा। और अगर निफ्टी बहुत अच्छा रैली दे रहा होगा तो वहां मैं पोजीशनिंग अपना बढ़ा के 70 to 80% कर दूंगा। और यही अगर समझिए निफ्टी थोड़ा स्लो काम करेगा या मतलब आपका उसमें डाउनफॉल दिखा जाएगा, बेयरिश मार्केट दिखा जाएगा, तो वहां मैं पूरा तो कम्प्लीटली मतलब ऑफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना पोजीशनिंग साइज कम करके पूरा जो कैपिटल है उसका 30-40% से ट्रेड करूंगा। जैसे कि 1 लाख का 30-40% समझिए आपका 30-40,000 से ट्रेड करूंगा। और जो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हम लोगों का जैसे पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो रिस्क पर ट्रेड 1000 का होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप एंट्री लेंगे तो मोर और लेस देखा जाता है कि एक स्टॉक में आप जब एंट्री लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो समझ लीजिए 6 नहीं बोलूंगा, 8 से 12% का अमाउंट आप लोगों का लगता है। जैसे कि 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो वहां पर आप लोगों का लगेगा 6,000 से लेकर 12,000 तक का। तो हम लोग राउंड ऑफ में इसको पकड़ते हैं एक बार 10,000। तो 10,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप पूरा 1 लाख पूरा अगर इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 10 स्टॉक आएगा। तो हम लोग को 10 स्टॉक पे तो कभी पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि मार्केट अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 7 से 8 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, 20% पैसा खाली रखेंगे ताकि हम लोगों को कुछ नया स्टॉक भी मिल जाए तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाए। और अगर समझिए मार्केट एवरेज पे चल रहा है तो वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो 5 से 6 स्टॉक में। और अगर समझिए मार्केट थोड़ा बेयरिश चल रहा है तो हम लोग 3 to 4 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो यही था, जैसा कि मैं आपको उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, और आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसमें अब हम लोग को एक स्टॉक में जब एंट्री करेंगे तो कितने क्वांटिटी से एंटर करना है,
सेकेंडली आप लोगों को कि मतलब पूरा जो पोर्टफोलियो अगर 1 लाख का है तो उसमें कितना स्टॉक, पहला जो समझे हैं वो क्वांटिटी है, दूसरा है जो नंबर ऑफ स्टॉक है। तो यही आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। और जैसा कि अगर आप लोगों के और भी जो आपके शेयर दोस्त है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा क्लैरिफिकेशन मिले इसको डिसाइड करने में। तो ये वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।